In the session of today, we are going to start off with nationalism in India. That is a history revision. We have already completed the revisions of political science, and we have already completed the revision of economics. Now we are left with history, which we would be doing today, and then we would be having only 2 chapters left of geography. With that, social science would be over. So if you look into this timeline which I had shared, this is, आप लोग अगर देखो तो यहाँ से देखोगे 1885 was the period when Indian National Congress was formed. Though it is not there in part of history, but it is there in political science. And then मतलब ये जो ऐसा टाइमलाइन मैंने बनाया है ना, दिस टाइमलाइन विल टेल यू कि कौन कौन से टाइम क्या क्या हुआ था. Then 14 to 18 वाला जो ईयर है, that was the time when World War I started and ended up. Then in 1915, after a peaceful protest in South Africa, Mahatma Gandhi returned back to India on 15 Jan. Then 16, 17, 18 were the periods of Satyagraha. Then 19 was the period of Rowlatt Act and Jallianwala Bagh and withdrawal of Satyagraha. 1920 was the period when non-cooperation movement was launched. It was merged with Khilafat movement and it was spread across the country. 20 से लेके 21 आपका NCM चलता रहा, but in 1922 in February, due to abrupt violence, non-cooperation movement was withdrawn. Then definitely बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो हम बाद में पढ़ रहे हैं. 27 is the Madras session, 29 is the Congress session of Lahore, and then 1930 Gandhiji sent an ultimatum and he started off his Dandi march from Sabarmati to Dandi. Then in 1931 round table conference 40. Then उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस के जो मतलब कि वी कुड सी द इफेक्ट्स. अल्टीमेटली इट वाज इन 42 क्विट इंडिया मूवमेंट एंड अल्टीमेटली 47 वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस. दिस इज द एंटायर मूवमेंट. दिस पर्टिकुलर थिंग विच आई हैव शेयर्ड विद यू इज कौन कौन से लोगों ने क्या क्या किया था. लाइक आपसे 2 मार्कर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हु रोट हिंद स्वराज या हु proclaimed Purna Swaraj, who were the people who formed the Swaraj party, who was the head of Islamic world, then who formed the association of depressed class, या फिर which person demanded a separate Pakistan in 1930, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ये आपके जो है 2 मार्कर क्वेश्चन है. Right? Now let us come to the revision part. What happened is, let us take it as a storyline. 1913 से 18 का बीच का जो पीरियड था बेटा, हाउ नेशनलिज्म इन इंडिया एक मूवमेंट बना. मतलब इससे पहले 1857 से ही दिस वाज देयर. द पीपल वर ट्राइंग टू पुश, लेकिन उस वक्त में क्या था, इट वाज नॉट ड्राइविंग आउट द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया, लेकिन इट वाज मोर इंडियन पावर इनसाइड द गवर्नमेंट. मतलब उस वक्त ये लड़ाई ऐसी थी. नाउ 13 से लेकर 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था. तो वर्ल्ड वॉर 1 के आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. तो देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, हर चीज के जो दाम थे, प्राइजेस थे, वो अब मतलब कि राइज हो रहे थे. रूरल एरिया के अंदर अलग से प्रॉब्लम्स थी, अर्बन में अलग प्रॉब्लम्स थी. देयर वर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मतलब आर्मी में जबरदस्ती भर्ती करवाया जा रहा था. एट दैट मोमेंट इन 1915 ऑन जनवरी 15 गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका. और जब उन्होंने इंडिया के इस सिचुएशन को देखा तो ही एडवोकेटेड सत्याग्रह.
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है. द फाइट फॉर ट्रुथ विदाउट यूजिंग वायलेंस. वायलेंस के बिना आपके जो है ट्रुथ के लिए लड़ाई. दिस वॉज वॉट ही एडवोकेटेड. और उन्होंने जो है 3 जगहों पर, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, इन तीनों जगहों पर ही टूवर्ड, मतलब वो जगह जगह गए, उन्होंने लोगों की परेशानियां सुनी. चंपारण के अंदर इंडिगो प्लांटर्स, यानी कि जो इंडिगो उगाते थे, उनके लिए उनको जो है दबाया जा रहा था, वहां उसके लिए सत्याग्रह. खेड़ा में फॉर द पीजेंट्स अगेंस्ट रेवेन्यू टैक्सेस, and in Ahmedabad it was for the mill workers. तो ये 3 उन्होंने सत्याग्रह किया जिसके अंदर no violence was there. It was peaceful march, protest, मतलब कि उस तरीके से था. But जब imperial government ने देखा that Gandhi ji was becoming more powerful, so they regulated the Rowlatt Act 1919. आपका बहुत 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 important question है. This can be a 3-marker question and it is also an NCERT question. That what was Rowlatt Act and why were Indians outraged by the Rowlatt Act? तो वो इसलिए था क्योंकि Rowlatt Act was very oppressive. It allowed the imperial government to arrest any Indian leader and put him into the jail for 2 years without any trial. मतलब कोई official कार्रवाई नहीं होगी, they would be just put into the trial. So the Indians were very much outraged. Gandhi ji tried to organize a satyagraha for this also. उन्होंने इसको भी किया, but this is not there as a map question. आपके 3 जो सत्याग्रह थे पहले, वही आपका मैप क्वेश्चन है. लेकिन जब और गांधी जी ने क्या किया, वेरी वेरी नॉन वायलेंटली पिकेटिंग, मतलब दुकानों के आगे जो है एक प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाना, रैली, हड़ताल, इस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया फॉर सत्याग्रह. लेकिन द ब्रिटिश वर नॉट हैप्पी. उन्होंने गांधी जी का दिल्ली के अंदर आना बैन कर दिया. They banned Gandhi ji from entering into Delhi. And in Amritsar there was एक तो फेस्ट था वहां पर अप्रैल में, और दूसरा वहां मतलब एक स्पीच होना था. So taking this as an opportunity, उन्होंने जो है वहां पर in Amritsar they imposed martial law. Now what is martial law? It's a law or the rule by the military. The people are not allowed to, अभी भी होता, martial law is imposed if there is some civil disturbance. तो जो लोग होते हैं they are not allowed to stand in crowd. और वो पीरियड था हमारा बैसाखी का, 13th April. The people from all over North India had come over there. वो लोग आए हुए थे वहां पर बैसाखी का मेला देखने, एंड दैट वाज देयर इन अ पार्क, जालियानवाला बाग. सो व्हेन दे केम ओवर देयर, तो जनरल डायर ने जो है ही क्लोज्ड ऑल द एग्जिट गेट, जहां से लोग बाहर जा सकते थे वो दरवाजे बंद कर दिए एंड स्टार्टेड शूटिंग. मेनी पीपल जम्प्ड इनटू द वेल, मेनी पीपल वर किल्ड, मतलब वहां पर एकदम हैपहैजार्ड हो गया, एक दूसरे के ऊपर लोग गिर के मर गए, कुछ लोग कूद गए, कुछ लोगों को गोली लग गई. एंड दिस इज कॉल्ड एज जलियांवाला बाग मैसेकर. ये क्वेश्चन आपका जो है 2 तरीके से आ सकता है. द वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर. Secondly, you are the reporter of Times of India. You have witnessed the infamous Jallianwala Bagh. Write the report. आंसर दोनों का सेम है, और ये वाला जो आंसर है
ये वाला जो आंसर है, यू विल बी राइटिंग इट इन पैराग्राफ। अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिपोर्ट आता है तो हम पॉइंट्स में नहीं पैराग्राफ में लिख देते हैं, बट अदरवाइज यू कैन राइट इट इन पॉइंट्स। नाउ जलियांवाला बाग में बहुत ज्यादा हुआ, चारों तरफ पूरे इंडिया के अंदर there were news that so many people were killed, people were very much angry, लेकिन on the other hand many Indians were humiliated. उनको बोला जाता था rub your nose, salute the British, उनको तरह तरह से ह्यूमिलिएशन किया जाता था। लुकिंग एट दिस ह्यूमिलिएशन, गांधी जी विथड्रू सत्याग्रह, और इसके साथ सत्याग्रह वाला जो कंटेंट है वो खत्म हो गया। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस पूरे पीरियड में, आपके पूरे चैप्टर में आपको 3 मूवमेंट को अच्छे से करना। सत्याग्रह एक है, सेकंड आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तीसरा आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। नाउ 1919 में आपका ये खत्म हुआ था। 1920 तक गांधी जी वॉज ट्राइंग टू फाइंड कि किस तरीके से हम पूरे भारत को एक करके लेकर आए, क्योंकि ही बिलीव that if every Indian participated in such movements, then the British would be scared. At that period, he got an opportunity. 1918 में आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के पीरियड में ऑटोमन एम्पायर, द मुस्लिम रूल्ड एम्पायर, हैड बीन डिफीटेड बैडली, एंड उनका जो स्पिरिचुअल हेड था खलीफा, उनका जो स्पिरिचुअल हेड था खलीफा, he wanted the support of Muslims. All over the world Muslims were extending their support. इंडिया के अंदर भी आपके 2 ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। नाउ गांधी जी वांटेड कि वो जो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, वो और जो मुस्लिम्स मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, खिलाफत इन दोनों को एक करें। दे विल गिव सपोर्ट फॉर द खिलाफत एंड खिलाफत विल गिव द सपोर्ट फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो नाउ गांधी जी ने प्रपोज किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुड बी, मतलब कि उसको जो है वो 3 तरीके से उतारेंगे। सबसे पहले दे विल ट्राई टू बॉयकॉट द थिंग्स, जो ब्रिटिश है उनके खिलाफ जाएंगे। दे विल ऑर्गेनाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन कॉपरेशन, और अगर ब्रिटिश नहीं मानेगी तो देन they will take up a पूरे भारत में the movement will be there. अब ये जो नॉन कॉपरेशन के लिए खिलाफत को कैसे मनाया, इन सितंबर 1920 गांधी जी ने अपने सेशन में, कोलकाता सेशन में, दे प्रपोज्ड कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत एक हो जाए, क्योंकि मुस्लिम्स को सपोर्ट करने का जो आइडिया था वो कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था। So it was proposed in September, and in December 1920 in नागपुर जब सेकेंड सेशन हुआ, उसमें इसको अडॉप्ट किया, NCM खिलाफत मूवमेंट करके। लेकिन इंडियन जो आपके हिंदूज थे, they were not too keen, और इसीलिए मुस्लिम जो है later on in the later stages they were alienated. नाउ इंडिया जो गांधी जी थे, ही हैड टूवर्ड ऑल ओवर, एंड इसको जो है जगह जगह पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ? द फर्स्ट इज सिटी। सिटी में क्या किया गया? द पीपल, जब उनको पता लगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है,
तो ऑल द सिविलियंस, यानी कि जो लोग सिटीजन्स थे, दोज हु आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, लॉयर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, उन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी. द स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज. उन्होंने बॉयकॉट किया, मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट, अपना अपना देश, मेक इन इंडिया सामान. जो मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने फॉरेन कपड़े बेचने से मना कर दिया. बट कितने दिन? बिकॉज देयर वॉज नो ऑल्टरनेटिव. The khadi cloth, which was alternative to the mill cloth, was very costly. It was coarse. On the other hand, there were no jobs for the lawyers. भाई lawyers तो कोर्ट में ही काम करते हैं. अब कोर्ट को छोड़िए, वो कहाँ काम करेंगे? Slowly this movement जो है, gradually it slowed down. ये आपके बैक का क्वेश्चन है, and this can come in your paper also. ये आपका बैक का क्वेश्चन है. Now in the rural areas के अंदर आपका क्या था? There were 3 demands. उनके 3 डिमांड थे. Abolition of बेगारी सिस्टम. बेगारी का मतलब हो जाता है आपका विदाउट एनी पेमेंट लोगों से काम करवाना. Then there were टैक्स प्रॉब्लम था. वहां जो जमींदार होते थे, they used to harass the small peasants, so they wanted to get rid of all these. उनको नहीं पता था स्वराज का मतलब क्या है. उनके लिए ये 3 डिमांड्स थे. रूरल एरिया के अंदर जो है, नेहरू जी, ही वॉज द वन हु टूर्ड, और उन्होंने अयोध्या के पास, अवध, लखनऊ के पास जो अवध है, वहां पर बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर अवध किसान सभा बनाई थी, जिसमें बड़े सारे मेंबर्स हो गए थे. एंड पीपल वर बॉयकॉटिंग, लेकिन उनको बॉयकॉट का मतलब नहीं पता था. एंड स्लोली दिस मूवमेंट स्टार्टेड बिकमिंग वायलेंट. लोग गांधी जी का नाम लेकर जो है, दे वुड लूट, वो बाजार को लूटते, मार पीटी करते. इन द थर्ड एरिया इट वॉज द प्लांटेशन. प्लांटेशन आपके जो है बेटा, वो जगह है जहां पर आपके एक ही जगह पर बड़े एक ही तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको लगाया जाता. वी हैड डन दिस इन एग्रीकल्चर, लाइक आपका टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन. मोस्ट ऑफ देम वर सेंट देयर. असम के आसपास का जो एरिया होता था, इनको जो है अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, अंडर द क्रिमिनल एक्ट, इनको ये सजा थी that they cannot leave that place. ये मैंने क्वेश्चन दिया था, and I'm very happy that some students had asked me the question also कि मैम इसमें 2 reasons हैं, सॉरी 2 आपको इसके वो बताने. तो पहला ये था that inland immigration का मतलब होता है within India they would be migrated from their area and they were not allowed to leave their places without any permission. They were not even free to roam around. यहाँ तक कि वो अपनी जगहों पर भी घूम नहीं सकते थे. So the people were very much, वो लोग अपने अपने जगहों पर वापस जाना चाहते थे. तो जब उनको पता लगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो they all participated in this non cooperation movement. They even chanted स्वतंत्र भारत. उनको लगा गांधी जी के अंडर जो है, भारत में जो है, दे आर गोइंग टू गेट फ्रीडम. उनको उनकी जमीन, उनको अपना जो मतलब कि जो उनको अपनी जगह से भेज दिया गया था, दे वुड रिटर्न बैक. और ये सोचकर दे ऑल स्टार्टेड मूविंग टू देयर प्लेसेस. उनको लगा अब तो बस हम लोगों को आज़ादी मिल गई है, तो अब हम लोग जो है अपनी अपनी जगह जाएंगे. बट देयर वॉज अ स्टीमर स्ट्राइक, मतलब उस दिन वहां पर रेलवे स्ट्राइक था. सो दीज पीपल वर बीटन. इवन दो ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी द पीपल हैड पार्टिसिपेटेड. लास्ट था आपका ट्राइबल.
इन द ट्राइबल एरिया उनके लिए क्या था, देवर, उन लोगों के ऊपर था फॉरेस्ट एक्ट। वो लोग किसके खिलाफ थे, फॉरेस्ट एक्ट। और अंडर द फॉरेस्ट एक्ट उन लोगों को क्या कहा गया था, दे सम ऑफ द ट्राइबल्स वर सेड एज क्रिमिनल्स। उनमें से कुछ को प्लांटेशन में भेज दिया गया। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द फॉरेस्ट फ्रीली। और इसीलिए वो लोग चाहते थे इससे छुटकारा। और उनका जो लीडर था वो था आपका अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने क्या किया, he asked people to wear khadi, he asked them to boycott opium। वो चाहता था कि ओपियम वगैरह जो है उसको ना लिया जाए। एंड thus he also spoke against, even though उसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन he was killed by the British। बट उनको फिर भी हम ट्राइबल हीरो के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनका मानना था दैट ही हैड द पावर ऑफ गॉड, ही कुड क्योर द डिजीजेस, एंड उनकी काफी जो है कंट्रोल था। बट ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश। 10 ये जो एनसीएम था वो इतना ज्यादा जो है इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो नाउ गांधी जी जो है ही वॉज ऑल्सो, वो भी देख रहे थे कि इट वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, वायलेंट हो रहा था मूवमेंट। और उस वक्त एट दैट पीरियड देयर वॉज अ वायलेंस इन चौरी चौरा। अब चौरी चौरा में क्या था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जा रहा था, बहुत आराम से लोग जा रहे थे, उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी। लेकिन मतलब कि कुछ वहां पे लड़ाई हुई एंड अल्टीमेटली देयर वर शॉट्स ऑफ गन दोनों तरफ से। एंड इंडियंस ने भी गुस्सा होकर वहां पे जो पुलिस स्टेशन था उस पर अटैक कर दिया। मेनी पुलिसमैन वर किल्ड इन दिस, बहुत सारे पुलिसमैन इसमें मारे गए। एंड जब ये मूवमेंट इतना ज्यादा वायलेंट हुआ तो इट वाज डिसाइडेड दैट दिस मूवमेंट विल बी विथड्रॉन एंड एनसीएम यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो विथड्रॉ हो गया। अब गांधी जी जाते थे, अब यहाँ पर बीच में आपका काफी सारा आता है। गांधी जी चाहते थे दैट आप लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जाए that they should not become violent. On the other hand, within the Congress, people were dissatisfied. उनका मानना था बार बार ऐसे मूवमेंट्स होने से, जैसे सत्याग्रह हुआ, उसके बाद जो है मतलब कि दोबारा रॉलेट सत्याग्रह हुआ, फिर नॉन कॉपरेशन हुआ, बार बार ऐसे मूवमेंट से आपका जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। There were 3 kinds of people within the Congress. There were people like C.R. Das and Motilal Nehru, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, क्योंकि उनका मानना था that they should contest the elections। क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त में, उस वक्त में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होते थे, we used to have the provinces। तो प्रोविंशियल इलेक्शंस में दे वांटेड टू पार्टिसिपेट, दे वांटेड टू एंटर इनटू द गवर्नमेंट। मद्रास छोड़कर बाकी सब जगहों पर लोग बॉयकॉट कर रहे थे। देन पीपल लाइक सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम रैडिकल्स बोलते हैं, वी कॉल देम एज रैडिकल्स। उनका मानना था देयर शुड बी अ मास एजिटेशन एंड people like Lala Lajpat Rai, बाल गंगाधर तिलक, बीसी पाल, ये लोग चाहते थे there should be, मतलब कि not only agitation, even if they want to take up the arms in their hands, they should take up। तो within Congress party जो है there were people who were dissatisfied, और इसीलिए कुछ भी प्रॉपर नहीं हो रहा था। At that period ब्रिटिश जो है उसने बोला
कि ठीक है, देयर इज सो मेनी प्रोटेस्ट, सो मेनी वायलेंस, तो हम आपको जो है डोमिनियन स्टेटस, यानी कि विद मतलब आपको हम जो है वी विल गिव यू मोर पावर, लेकिन इसको स्टेटस देने के लिए वी विल फॉर्म अ कमीशन। और उन्होंने सर जॉन साइमन के अंडर एक कमीशन बिठाया विच वॉज सपोज टू कम फ्रॉम इंग्लैंड, एंड उस कमीशन जो है वो तय करेगी इंडिया का स्टेटस आगे क्या रहेगा। But the Indians were very much angry when this commission arrived. The reason, this commission had no Indian members. उसमें सारे के सारे अंग्रेज थे. So when this commission arrived in India, all the Indian National Congress, Muslim League and all other people greeted this commission with no, go back Simon, वापस जाओ। 1927 में आपका कांग्रेस सेशन हुआ इन मद्रास। फर्स्ट राउंड टेबल के लिए गांधी जी को बुलाया लेकिन वो नहीं गए। नाउ इन 1929, December 1929, when there was a session in Lahore, नेहरू जी ने कहा नाउ वी डू नॉट वांट एनी नेगोशिएशन, हम चाहते हैं दैट दिस ब्रिटिश शुड लीव इंडिया, वी वांट कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज, एंड ही proclaimed that 1930 January 26 will be celebrated as Independence Day, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इनफैक्ट और प्रॉब्लम्स आ गए। दूसरी तरफ ब्रिटिश ने कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उनके जो लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफार खान, जो कि बाद में आपके लाहौर के प्रोविंस के लीडर भी थे, ही वॉज अ डिवोट फॉलोवर ऑफ गांधी जी। उनको पेशावर में अरेस्ट कर लिया गया एंड देयर वर वायलेंस, जहां पे भी प्रोटेस्ट होता वहां वायलेंस हो जाता। इस तरीके से उस वक्त में जो है सिचुएशन इन द कंट्री वाज वेरी क्रिटिकल। एंड 1930 मार्च, उस पीरियड में गांधी जी सॉ दैट द इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। People like Jawaharlal Nehru, Abdul Ghaffar Khan were there in the jail. Then the common people were forced to pay the salt tax. The Indians were not allowed to manufacture salt. तो गांधी जी ने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, गिविंग हिम 11 demands and an ultimatum कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन मोर मूवमेंट। और उसमें उन्होंने सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स था उसको हटाने का बोला। द रीजन इज सॉल्ट जो है इट इज कॉमन, इट इज ईटन बाय रिच एंड पुअर, एंड ऐसी चीज पर टैक्स डालना जो है दैट वाज नॉट राइट। उन्होंने ये अल्टीमेटम लिखा and he launched his salt march। आपके पेपर में write a short note on salt march आ सकता है, या फिर write a short note on दांडी मार्च आता है। तो उससे पहले का भी आपको लिखना है और जो सॉल्ट मार्च का है वो भी लिखना है। मतलब उन्होंने जो अल्टीमेटम लिखा वो, एंड देन ही स्टार्टेड हिज आइकॉनिक मार्च इन मार्च में उन्होंने स्टार्ट किया था। And after walking for around 28 days, he reached Dandi. जाते हुए उनके साथ 78 volunteers थे, लेकिन आते हुए there were thousands of people who supported him. डांडी में जाकर, कोस्ट में जाकर उन्होंने जो है आइकॉनिकली, मतलब एक सिंबॉलिक मतलब जस्ट दिखाने के लिए उन्होंने पानी को गर्म किया और उन्होंने कहा कि ये जो नमक है that is gifted by the nature and it should not be taxed, and this
was the start of civil disobedience movement. एंड इसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन नॉन कॉपरेशन द लॉज वर नॉट ब्रोकन, इन सिविल डिसोबीडियंस द लॉज वर ब्रोकन. इसमें लॉ को ब्रोक किया. सबसे पहला तो वही था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया. इंडियन स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट एंड जगह जगह पर वो लोग जो है फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के आगे खड़े हो जाते हैं, उनके जो शॉप्स के आगे. एंड जो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल्स थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ तोड़ा. जो आपके प्लांटर्स थे, प्लांटेशन था, उन्होंने अपना इमिग्रेशन लॉ तोड़ा. एंड इन दिस मैनर द लॉज वर ब्रोकन. इस मूवमेंट के अंदर विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस. उसका एक बहुत ही यूनिक फीचर था दैट विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? द विमेन वर नॉट गिवन एनी सिग्निफिकेंस. जब ब्रिटिश ने ये देखा तो उन्होंने गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया एंड गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो लोग जो है कांग्रेस को लीगल बताएंगे, दे विल रिमूव द टैक्स, दे विल एक्सीड टू ऑल द डिमांड्स ऑफ गांधी जी. जब गांधी जी वहां गए तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 वाज अगेन अ फेलियर. वो इसलिए फेलियर था क्योंकि वहां डॉक्टर अंबेडकर अड़ गए दैट इफ ही डज नॉट गिव सेपरेट इलेक्टोरेट ही विल नॉट सपोर्ट गांधी जी. और ब्रिटिश हमेशा डिवाइड एंड रूल करती थी, तो उन्होंने इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी. उन्होंने कहा हम अंबेडकर जी को जो है सपोर्ट करेंगे, तो गांधी जी वापस आ गए. नाउ ही डिसाइडेड कि वो इस मूवमेंट को और अच्छा स्टार्ट करेंगे, लेकिन ही वॉज नॉट गेटिंग द सपोर्ट. वाई ही डिड नॉट गेट द सपोर्ट? वाई ही डिड नॉट गेट द सपोर्ट? फर्स्ट, जो रिच थे दे वर सपोर्टिंग सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन उनको लगता था कि बार बार डिसरप्शन हो रहा है. पुअर लोग या मिल वर्कर्स जो लोग सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करते थे उनको रिच लोग पसंद नहीं करते थे, तो इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन भी कम था. इंडस्ट्रियलिस्ट में जीडी बिरला जैसे लोग जो थे दे वांटेड कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक यूनिफॉर्म जो है करेंसी हो. स्टर्लिंग पाउंड का एक करेंसी चाहते थे एंड दे वांटेड दैट इंपोर्ट कम हो और उनके जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है उसको ज्यादा बढ़ावा मिले. दे हैड इवन फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फिक्की. और उन लोगों को लगता था बार बार इस तरीके से जो सिविल डिसोबीडियंस या नॉन कॉपरेशन होता है उससे उनका जो इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, सो वो लोग पार्टिसिपेट करने से थोड़ा डरते थे. ऑन द अदर हैंड द विमेन पार्टिसिपेटेड. दे इवन वेंट टू द जेल. अपर क्लास की जो रूरल एरियाज में जो अपर क्लास ब्राह्मण विमेन होती थी वो काफी पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन कांग्रेस एंड गांधी जी दोनों का मानना था दैट विमेन शुड पार्टिसिपेट जस्ट एज एन आइकॉन, दे शुड नॉट बी गिवन एनी पोजीशन इन पॉलिटिक्स. इसीलिए वो लोगों का भी थोड़ा कम हो गया. सो इन दिस मैनर अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच थी. नाउ व्हाई दिस मूवमेंट कुड नॉट बी spread in all the areas? First, हमारे यहाँ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, रिच, पुअर, मुस्लिम्स, देन अलग अलग कास्ट. तो हमारे यहाँ अंबेडकर जी जो है ही हैड फॉर्म द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जिसको बाद में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का नाम दिया गया था. सो व्हेन ही वांटेड कि जो आपका डिप्रेस क्लास है इसको अलग सी जगह मिल जाए, यानी जब इलेक्शंस हो तो इनके लिए अलग रिजर्वेशन हो. गांधी जी उस वक्त में सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे
and there was an argument between Gandhi ji and Ambedkar. ये जो शेड्यूल कास्ट थे या फिर अनटचेबल्स थे, दे वर नॉट अलाउड टू ओपनली मूव विद इन कांग्रेस ऑल्सो. सो गांधी जी ने जो है इनकी बस्तियों में जाकर इन देयर प्लेसेस ही ऑर्गेनाइज्ड मेनी, मतलब वो लोग जो है वहां पर उनके लिए मूवमेंट स्टार्ट करते थे. ही कॉल्ड देम एज हरिजन, यानी कि पीपल ऑफ द गॉड. उन्होंने जो कांग्रेस के जो रिच लोग हैं या फिर जो लोग ब्राह्मण्स हैं उन लोगों से अपील किया दैट देयर इज नो वर्क विच इज स्मॉल और बिग. खुद वो स्वीपर का काम करते थे, लेकिन फिर भी द सोशल ग्रुप्स वर नॉट गिवन दैट मच इम्पोर्टेंस. अल्टीमेटली गांधी जी ने बोला आई एम गोइंग ऑन फास्ट अनटू डेथ. मैं जो हूँ मतलब कि अनशन पे जा रहा हूँ. And that is why the Pune Pact was signed in September 1932. उन्होंने जो है 1932 में सितंबर में जो है पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसके अंदर गांधी जी ने एग्री किया that if the Harijans are participating, then when everything becomes clear, they would be given a separate electorate. Now the Muslims के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि Muslims were not given any kind of importance by the Hindus. हमारे यहाँ जो RSS था उसके जयकर जो मतलब कि हेड थे, he did not want the Muslims to be part of Indian participation, और इसीलिए मुस्लिम्स को एलियनेट फील करते थे. इन 1930 के अंदर जो है उस वक्त में जो मुस्लिम लीग के जो हेड थे मोहम्मद इकबाल, उन्होंने 1930 में ही अलग सा इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स दैट इज पाकिस्तान डिमांड किया था, बिकॉज दे वर फीलिंग एलियनेटेड मतलब अकेलापन. तो now the question comes then, how did this movement actually become a proper movement? तो इसमें तब हुआ जब लोगों को एहसास हुआ, when they realized the sense of collective belongingness. क्योंकि अभी तक क्या था, हिंदूज अपना चाहते थे, रिच अपना चाहते थे, पुअर अपना चाहते थे, कंट्री साइड अपना चाहते थे. बट व्हेन पीपल स्टार्टेड स्प्रेडिंग दिस कि वी ऑल आर वन, और ये कैसे किया उन्होंने, लाइक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था नॉवल, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम लिखा था. ये जो वंदे मातरम था, दिस वाज इवन जब बंगाल में मूवमेंट हुआ था उसमें भी they had taken this song. Then they were, उन्होंने जो है भारत माता का एक इमेज क्रिएट किया था कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं. लेटर ऑन इस भारत माता को पेंट किया था अभिनंद्रनाथ टैगोर ने. रविंद्रनाथ टैगोर ने बैलेट्स लिखे थे. सदर्न इंडिया के अंदर नटेश शास्त्री ने द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया लिखा था. इंडिया के जो रिच कल्चर है, मैथ्स, इंडिया का साइंस, इंडिया का एस्ट्रोनॉमी, इसके बारे में लोगों को बताया गया कि वी बिलोंग टू इंडिया, वी आर हैविंग आवर ओन कल्चर. और जब लोगों ने इस चीज से खुद को रिलेट किया तो दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव टू फाइट फॉर द कंट्री, वी हैव टू प्रोटेस्ट फॉर द कंट्री, नॉट फॉर आवरसेल्व्स. फ्लैग का बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस था. ये पेपर में आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, इधर 3 मार्क और 5 मार्क. तो फ्लैग का क्या था, पहले हमारा जो फ्लैग था दैट वाज जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में होते थे. मतलब देयर वाज अ मून, देयर वाज अ स्टार, और मतलब कि इंडिया के जो 8 प्रोविंसेस थे, मतलब उस वक्त में हम लोग स्टेट्स में नहीं रहते थे, प्रोविंसेस में रहते थे, उसके लिए 8 लोटस बने हुए थे. लेकिन उसको रीडिजाइन किया, देन उसमें चरखा लगाया गया. इन द बंगाल दिस स्वराज फ्लैग वाज टेकन.
उस वक्त में रेड येलो ग्रीन होता था, बाद में आपका ये वाला कलर आया, एंड इट वाज लेटर ऑन जो अभी हमारा फ्लैग है उसको हमने डिजाइन किया था. सो फ्लैग, भारत माता इमेज, फोकलोर्स, ये सब जो चीजें थी, दीज ऑल वर जो थे, दे गॉट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. In 1942, again there was a movement, it was called as Quit India movement, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था. एंड फ्रॉम 42 ऑनवर्ड्स देयर वाज अ मोमेंटम, एंड 46 के आसपास में जो है इट वाज फाइनलाइज्ड दैट द ब्रिटिश वुड लीव इंडिया फॉर एवर. एंड 45-46 में ही इट वाज डिसाइडेड, बट टू गिव इट an official status हम लोगों को 15 अगस्त 1947 में वी गॉट, क्योंकि पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, लेकिन उस वक्त में जो पाकिस्तान वाला प्रॉब्लम था दैट दे वांटेड अ सेपरेट प्लेस, वो झगड़ा चलता रहा. देन टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया जो है उसको सेपरेट किया गया, एंड अल्टीमेटली वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. So this was how the national movement became an independence movement.